गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लासों में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका इंट्रोडक्शन हुआ था और आज की क्लास में हम देखेंगे। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें लेंथ जो है वो ब्रीथ की दुगने से एक अधिक है और इसकी एरिया जो है वो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लेंथ हमारा इतना है और ब्रीथ इतना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और लेंथ जो है हमारी वो लेंथ कितनी है तो 2b + 1 मल्टीप्लाई b इक्वल टू 528। इतनी सी बात आपको समझ में आई तो आप देखेंगे कि ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2b² + b इक्वल टू 528। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी 2b² + b, और ये उस तरफ जाएगा तो -528 इक्वल टू 0। ये वाली पार्ट्स को यहाँ पे लिख दिया, ये इस तरफ गया तो माइनस में आ गए और ये 0 का 0 हो गए। अब आप देखेंगे कि 2b² + b -528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप दो तरीके से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो फैक्टर मेथड से आप निकाल सकते हैं, और दूसरा जो हमने कल रूट्स वाले निकाले थे कि जो रूट्स निकलते हैं अल्फ़ा या बीटा, तो उनको निकालने का तरीका था x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2 है। और यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी क्या होगा, ABC x² की कोफिशिएंट जो होगी वो a होगी, x की जो कोफिशिएंट होगी वो b होगी, और जो बचे हुए नंबर हैं वो हमारी c होगी। ठीक है, जो या फिर अचर वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या होगी हमारे c होगी। तो देखिए यहाँ से हम 528 × 2 करेंगे, 528 × 2, और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का एलसीएम लेंगे। तो अगर आप लेंगे तो ये ×2 एक्स्ट्रा में आप रखिए, आप देखेंगे कि 2 से 2 2 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से फिर आप देखेंगे कि 2 से 2 6 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 30 टाइम्स, फिर 3 से 3 11, और एक 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 2 हैं और 3 11 है। तो आप देखेंगे कि ये हमें 32 मिल जाता है और ये हमें 11 3 जा 33 मिल जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें एक्चुअल में करना ये है इसमें कि किसी भी तरीके से हमें तो आप देखेंगे कि 2b² + b इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 32b - 33b - 528 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 2b यहाँ पे कॉमन लेंगे तो b + 30 16, और यहाँ पे -33 कॉमन लेंगे तो b + 16। आप एम्प्लाइज लगा दीजिए और आप देखिए यहाँ के b + 16 अगर दोनों में कॉमन आ गई इसमें तो हमें बचा 2b - 33 इक्वल टू 0।
और यहाँ से b की वैल्यू -16 या b की वैल्यू 33/2 आ जाती है। सॉरी, यहाँ पे 2b² प्लस 33b माइनस 32b माइनस 500। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2b² माइनस इसको इस तरफ लिख दीजिए और इसको इस तरफ लिखिए -528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2b कॉमन ले लिया जाएगा तो b -16 प्लस 33b -16 इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि b -16 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 2b प्लस 33 इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पे 16 और यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो 33/2, क्योंकि या तो ये पार्ट 0 होगा या फिर ये पार्ट 0 होगा। इसको इस तरीके से करते हैं, या तो b -16 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो मान लेते हैं कि ये 0 होगा तो b इक्वल टू 16 आएगा, और अगर ये 0 हुआ तो b की वैल्यू -33/2 आएगा। और जो कि ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ब्रिथ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो b की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई 16, तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू b की वैल्यू 16 प्लस 1 33। तो लेंथ की वैल्यू 33 और ब्रिथ की वैल्यू जो हो गई हमारी 16। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर है। एक कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर जो होगा दूसरी नंबर क्या होगा x प्लस वन। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा 306। तो आप देखेंगे कि x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, x² की कोफिशिएंट क्या है, x² की गुणांक या कोफिशिएंट, x² की कोफिशिएंट a की वैल्यू, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, क्योंकि x² की गुणांक क्या है 1। अब b जो है वो x की गुणांक है, x की गुणांक। तो आप देखेंगे कि b की वैल्यू यहाँ पे x की गुणांक क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, x² के पास भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। और c की वैल्यू यहाँ पे -306 है। तो एक तरीका x की क्या था, हमने पढ़ा था b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे 1, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू 306, ये नेगेटिव है तो -306/2 इंटू a की वैल्यू 1। आप देखेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस माइनस प्लस 4 ये /2। अब आप यहाँ से देखेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1225/2, ये x की वैल्यू हम निकालेंगे -1 प्लस माइनस 1225, ये 5 और ये 35 का है और ये 2। x की जो वैल्यू आई वो -1, एक तो वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई x के। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 34/2 इक्वल टू 17। तो फर्स्ट जो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर क्या है
17 आ गई, तो सेकेंड नंबर क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट नंबर क्या है? x है और x की वैल्यू 17, तो सेकेंड नंबर x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। एक ये तरीका था बनाने का है। दूसरी जो तरीका है वो है फैक्टर मेथड से सॉल्व करने का, ठीक है। 306 का आप एलसीएम लीजिए, तो 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 3 5 टाइम्स 3 1 जा, 3 17 टाइम्स, ठीक है। अब हमें किसी भी तरीके से x लानी है, किसी भी तरीके से पॉजिटिव में हमें x लानी है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 18 आ गई और ये आ गई 17, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आ जाएगी, और इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या आ जाती है? 1, और हमें 1 ही लाना है और हमें ये भी लाना है। मल्टीप्लाई करके ये आ जाना चाहिए और प्लस या माइनस करके हमें ये आना है, तो माइनस करके आता है इसमें, यहाँ पे माइनस करने पे आते हैं। तो आप देखिए कि आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 18 माइनस 17, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू जो आती है यहाँ पे x प्लस 18 कॉमन ले लिया जाएगा, तो x माइनस 17 बच जाती है। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो माइनस 18 आ गई और x की वैल्यू 17, और ये वैल्यू मान्य हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वैल्यू पुट नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि रोहन की माँ जो है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो कितने ईयर ओल्डर है? 26 ईयर। कितने ईयर? 26 ईयर। अगर ये x ईयर की है, रोहन अगर x ईयर का है, तो उसकी माँ जो है वो कितने ईयर का है? x प्लस 26 ईयर की। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 विल, अगर 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या होगी? रोहन की एज x प्लस 3 होगी, और उसकी माँ की एज क्या होगी? उसकी माँ x प्लस 26 और 3 साल बाद प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29। तो रोहन की माँ की एज होगी x प्लस 29 और रोहन की एज होगी x प्लस 3, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इनका प्रोडक्ट 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है ये है हमारा 360। तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 32x प्लस 87 इक्वल टू 360 आता है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 300 x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि x प्लस 32 87 है, तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 है ना, अब 273 का आप एलसीएम कीजिए, तो 3 9 जा 3 1 जा 317 टाइम्स, और सॉरी ये 7 से 13 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये मिल गया। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आई यहाँ से, एक तो 39 x प्लस 39 x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो आई माइनस 39
और एक यही एक्स की वैल्यू 7। ठीक है, तो एज नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू माने नहीं है, तो ये वैल्यू हमारा होगा x इक्वल टू 7 ईयर। तो रोहन जो हो गया वो कितने ईयर का हो गया, 7 ईयर का। तो रोहन की माँ 7 + 26 इक्वल टू होगी 33 ईयर। तो रोहन की जो एज हो गई वो कितनी हुई प्रेजेंट में, रोहन एज इक्वल टू 7 ईयर। तो रोहन अभी 7 साल का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, तो ये 480/x इतने टाइम ले रहा है, और एक दूसरा जो है वो जब स्पीड कम जाती है x - 8 तो इतने टाइम ले रहा है। उनको बीच के डिफरेंस क्या है, 3 आवर। टाइम की डिफरेंस 3 आवर है, डिस्टेंस ये है, स्पीड जब इतना कम जाए तो। ठीक है, तो इसकी एलसीएम x - 8 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा कि 480x माइनस 480 माइनस x - 8 इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे कि 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब आप देखेंगे कि ये से ये कैंसिल आउट हो गई, तो ये हमें क्या मिला, 3 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 गुने 8। अगर आप यहाँ से काटेंगे तो 160 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 1280। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेने पर x प्लस 32 और माइनस 40 लिखने पर x माइनस x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 32 दोनों में है, कॉमन ले लिया गया इसमें, और इसमें से कॉमन ले लिया x प्लस 30, तो x माइनस 40 बच गई। अब यहाँ से x की जो है वो हम देखेंगे तो x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू एक माइनस 32 आ गई और x की वैल्यू 40 आ गई। ये वैल्यू मान्य होगा क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है और कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई हमें 40 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। -8x को इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।